डीएनए इज़ द बेटर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो अब ना हमारा लास्ट वाला पैराग्राफ बच गया था। इसमें बोल रहे हैं कि आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस द कैरेक्टर। अब प्रोटीन्स के लिए डायरेक्ट कोड कर रहा है तो वो अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको ईजिली एक्सप्रेस करेगा। डीएनए किस पे डिपेंड करता है? आरएनए पे, ताकि डीएनए से आरएनए बनता है जिस उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डीएनए कहीं ना कहीं आरएनए पे डिपेंड कर रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? आरएनए के अराउंड रिवॉल्व करती है। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों ही, आरएनए भी और डीएनए भी दोनों ही फंक्शन कर सकते हैं एज जेनेटिक मटेरियल, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल उसको हम प्रेफर करते हैं फॉर स्टोर द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हम आरएनए को हम बेटर मानते हैं। अब हम पढ़ते हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। फ्रॉम फोरविंग डिस्कशन, जो अभी डिस्कशन चल रहा था, एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकेम एविडेंट विच इज़ फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो बोल रहे हैं कि पहला दोनों जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहे हैं, डीएनए भी और आरएनए भी। अब क्वेश्चन क्या राइज होता है कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या रहा? इट शॉल बी डिस्कस इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ द केमिकल इवोल्यूशन। हम केमिकल इवोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें विल डिस्कस दैट इन डिटेल, बट अभी हम ब्रीफली जान लेते हैं। वी शैल हाईलाइट सम फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, आरएनए जो है वो पहला जेनेटिक मटेरियल है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है। देयर इज़ नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट द असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक्सेट्रा, ये किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं? आरएनए के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आरएनए यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है और एज वेल एज कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय आरएनए कैटलिस्ट एंड नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम्स। देखो, मोस्टली जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं, प्रोटीनिशियस होती हैं। बट बहुत सारे ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर जहाँ पे आरएनए आपका कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है एंड नॉट प्रोटीन एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं बट आरएनए बीइंग कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल। अब देखो, कैटलिस्ट है तो वो रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, बट देयरफॉर डीएनए हैज़ इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। तो डीएनए किससे इवॉल्व हुआ? आपका आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ विद केमिकल मॉडिफिकेशन। बहुत सारे कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए आरएनए में, तो आरएनए से ही एक्चुअली डीएनए बना। ठीक है, और वो क्या हुआ? ज़्यादा स्टेबल था। ठीक है, आरएनए स्टेबल क्यों, सॉरी, डीएनए स्टेबल क्यों था? क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड थे जो कि फर्दर चेंजेस रेजिस्ट कर रहे थे कि अब हमारे अंदर चेंजेस नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स वो अपने फर्दर चेंजेस को रेजिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टेबल है। ठीक है, बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, मतलब यदि उसमें कुछ ख़राब हो भी जा रहा है तो बाय द प्रोसेस ऑफ रिपेयर वो उस चीज़ को ठीक कर ले रहा है, ना कि उस चीज़ को चेंज कर दे रहा है। गॉट इट?